तो हड़प्पा सभ्यता में हम लोग पढ़ रहे हैं कालीबंगा को। तो कालीबंगा में हमने आपको बताया था क्या, किसने पहले ये किस नदी किनारे थी, ये आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक, कालीबंगा किस नदी किनारे है, नहीं पता? घग्घर नदी किनारे। पीछे इसीलिए हमने बता दिया किस नदी किनारे है, घग्घर नदी किनारे। किसने खुदाई करवाई थी? बीबी लाल और बीके थापर ने इसकी खुदाई कराई थी। ठीक, अब कालीबंगा है कहाँ? राजस्थान में। ये 3 चीज़ें हम आपको पहले बता चुके हैं। अब इसमें यहाँ मिला क्या क्या है? तो सैंधव साम्राज्य की ये तीसरी राजधानी थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो 2 हो गई। स्टुअर्ट पिगट ने कहा हड़प्पा मोहनजोदड़ो राजधानियाँ जुड़वा। तीसरी राजधानी कौन सी हो गई? कालीबंगा। किसने कहा? अलेक्जेंडर घोष ने कहा, ए घोष ने कहा। क्लियर? यहाँ से मिला क्या? प्राक सैंधव संस्कृत की सबसे महत्वपूर्ण, प्राक सैंधव मतलब सिंधु सभ्यता के पहले जो संस्कृत ओके प्रमाण मिला है यहाँ। ठीक, जोता हुआ खेत मिला है। खेत जोता जानते हैं? धारी बनी रहा है जो रेलवे के ओके हल के। तो अब वही मौर्य काल पहुँच बात वही धरिया जो हलक धरिया बनत ओका सीता कहवा। हल के धारी जो होता है ओका का कहवा? सीता। लेकिन यहाँ कहा है अबे हल के धारी मिले है ओका सीता नहीं कहा गया है। ठीक, तो जुता हुआ खेत के साथ मिला मतलब ऐसे हल के धारी बनी है, तो उसी प्रमाण यह है जुता हुआ खेत के साथ मिला है। कच्ची ईंट के घर मिला है। अब कच्ची ईंट और पक्की ईंट से 2 प्रमाण मिला था। पक्की ईंट वाले मतलब बड़े लोग हो सकते हैं, और कच्ची ईंट वाले जिक्र पैसा या आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, कच्चे घर बनाए हैं। आप हम लोग अपने घर गांव घर में देखी थे। जेके पक्का है बढ़िया घर है तो बड़े लोग हैं, जेके कच्चा है तो कच्ची ईंटा लगा है या मिट्टी बना है तो कहा। तो इसी प्रमाण मिला था कि यहाँ कुछ कच्चे ईंट के घर मिला है। कि मतलब स्थिति या तो सामान्य लोग रहे, कारीगर और ओरीगर रही। घरेलू और शहरी जल निकास प्रणाली यहाँ नहीं मिली है। सिंधु सभ्यता में हर जगह घरेलू और जल निकास प्रणाली अच्छी मिली है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिली है। एक मतलब ही प्रमाण भा कि देखा तो जो शहर होते हैं या जहाँ बड़े वर्ग होता है उच्च वर्ग, वहाँ नाली वाली बनवाए रहा, लेकिन जो निम्न वर्ग होता है या अविकसित क्षेत्र जो होता है वहाँ पे देखा नाली वाली नहीं बनी रहा जाए कि अंदाज लिहाज। ठीक, तो यहाँ पे नाली की निकासी प्रमाण नहीं मिला है। बेलनाकार, बेलना का मतलब गोलाकार। बेलन जानता है? बेलन के आकार की यहाँ मुहर मिली है। मुहर जानते हैं? जो ने प्रमाणित की जाता है कि यह जगह क्या ईंट से निर्मित चबूतरा मिला है। चबूतरा जानते हैं? जो पेड़ के किनारे या कहूँ बैठे के लिए बनवाया जाता है तो चबूतरा कहा। हवन कुंड मिला है। हवन कुंड जानते हैं? नवरात्र चलता है, खत्म भाव हुए तो हवन सब किया भाई हुए। अब हवन कुंड में कुछ प्रश्न बना थे, अपनी अपनी है जाए पूछा। एक हवन कुंड ऐसे बना था, एक हवन कुंड ऐसे बना था। ठीक, और एक हवन कुंड ऐसे बना था। ठीक बा? कौन वाला कब कहाँ बना था के बना सका एक नहीं जानकारी दे क्या है न जानो ले तो हमसे बताया, हम बताऊँगा। ठीक, देखिए यहाँ तीनों। तब हवन कुंड मिल गया, अग्निकुंड, हवन कुंड अग्निकुंड एक के बाद में लगभग। ठीक, अन्नागार मिला। अन्नागार का मतलब कोनो बहुत बड़ी बिल्डिंग जो में अन्न रखा जाता है, अनाज रखा जाता है। कब अनाज कहे रखा जाता? विषम परिस्थिति के लिए, बाढ़ सूखा या कोनो दैवी आपदा आई है वो कर लिए। अलंकृत ईंटें, अलंकृत मतलब डिजाइनदार ईंट बनी रही मिली है। कालीबंगा की बात कर रही डिजाइनदार ईंट। देखा तो गांव घर में सबके घरे दुआरे या बढ़िया रंगीन और डिजाइन ईंट लगत है। तो ये चीज़ वहाँ बहुत पहले मिल चुकी है। कहाँ से? कालीबंगा से। ऊँट के हड्डी मिली है। तो राजस्थान आज ऊँट पाई जाता है, एक मतलब पहले वही यही व्यवस्था रही, रेगिस्तान टाइप का मामला रहन, ऊँट के हड्डी आ जाओ है। ठीक, युगल प्रतीकात्मक समाधि मिली है। युगल प्रतीकात्मक समाधि मतलब 2 समाधि अपनी यहाँ देखत कब्रिस्तान कबो कबो बना रहा था प्रकृति का, तो 2 इकट्ठे बनी है। ऐसा प्रमाण मिला है कि युगल प्रतीकात्मक समाधि है, उसका समाधि बोला जाता है। आ जाओ। ठीक, पूर्ण आंतरिक समाधिकरण, पूरा और आंतरिक समाधिकरण मतलब पूरी समाधि बनी है, आंशिक बनी है, 2 प्रकार से बनी है। वहाँ पे दाह संस्कारक प्रमाण मिला है। दाह संस्कार मतलब जो जलावा जाता है। ठीक, कुछ का दफनावा जाता है, दोनों प्रमाण मिला है। शल्य चिकित्सक प्रमाण मिला है। शल्य चिकित्सा मतलब चीर फाड़ के एक प्रमाण मिला है। और मिट्टी का खिलौना मिला है। ठीक,
तो ये इतनी चीज़ कहाँ से मिली है? राजस्थान, कालीबंगा, घग्गर नदी के किनारे, बीबी लाल थापर और बीबी लाल और थापर दो जने हैं। बीबी लाल अलग हैं और बी के थापर अलग हैं। ये इतना वही का कालीबंगा से। इतनी बात समझ में आई। दूसरा है बनावली। कहाँ? बनावली। तो एक जाना था कौन नदी किनारे है? सरस्वती नदी किनारे है। के खोजिस? आर्यस बिष्ट खोजें। ठीक है। कहाँ बा? हरियाणा बा। इतना पहले बता चुका ही। अब हल के आकृति मिली है। ठीक, हल का आकृति मिले मतलब हल की जैसा कुछ मिला है, वहाँ आकृति कतहु बनी है। दूसरा काम मिला है मिट्टी का खिलौना मिला है। ठीक, जौ मिला है, जौ। तांबा का बाण जानते हैं? बाण, बाण के अग्रभाग जौन होता है ऐसे होता है, ये चीज मिला है। तांबे के किथा के तांबक बाणाग्र मिला है। ठीक, अग्निवेदिका मिली है, अग्निवेदी। नारी की मूर्ति मिली है। बनावली की बात करते हैं, सीधी सड़क मिली है। सड़क कैसी मिली है? बैलगाड़ी का पहिया मिला है। एक है मतलब परिवहन में बैलगाड़ी प्रयोग होते रहे। जल निकासी प्रणाली यूँ अभाव है। तो कॉमन सेंस में लगा हुआ है, ये हरियाणा है, कालीबंगा राजस्थान, हरियाणा। आ जाओ पानी नहीं न हुआ है, तो जल निकासी की जरूरत ही न पड़े बहुत है भाई, बहुत जल निकासी की जरूरत है नहीं। ठीक, ये कहाँ की व्यवस्था हुई है? बनावली के। अगला है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है? हैं? गुजरात में है। ठीक, कौन नदी किनारे है? हैं? चलो पीछे बताइए फिर से देखिए। कहाँ मिला है? अन्नागार मिला है। रक्षा प्राचीर मतलब वो जोन बाउंड्री वाल बनाई जाता है वो कहते हैं रक्षा प्राचीर के साथ मिला है। और एक जोन राखी गढ़ी है, एक 2012 में है विरासत स्थल के सूची में शामिल कर दिन का है। ठीक, अगला है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ बा? गुजरात में बा। ठीक, तो हियस का मिला है? देखा धौलावीरा से 10 बड़े चिन्ह वाला का मिला है? शिलालेख मिल गया है। 10 बड़े चिन्ह वाला शिलालेख देखा, घटना चक्र में देखा थी क्वेश्चन वहाँ इसे मिलान में आवा है। दूसरा है यहाँ के निवासी जल संरक्षण तकनीक से परिचित रहे। अभी तय का और यहाँ जल तकनीक ना रही, अब कहा है जल संरक्षण तकनीक से परिचित है, मतलब पानी के बाहर न दे चाहिए, रिस्टोर करता है जमीन के अंदर। यह बात से उनका परिचय है, पानी के बाहर न दे चाहिए और ज़मीन में रिस्टोर करे चाहिए। ठीक, अगला है जितना नगर है वो 2 भाग में बटा है। ठीक है, टीला और सामान्य नगर, उच्च जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग या अच्छी चीज़ें बनी है, एक निम्न निचला नगर जेका कहते हैं। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा है पूरी सिंधु सभ्यता में जो 3 भाग में बटा है और सबके भाग में 2। ठीक है, एक टीला है, दूसरा निचला नगर है, जबकि धौलावीरा 3 पार्ट में बटा है। एक दुर्ग भाग जो सबसे ऊंचाई पर आता है वह दुर्ग भाग, मध्यम नगर और निचला नगर 3 पार्ट में डिवाइड है। यहाँ से धौलावीरा भैया स्टेडियम का प्रमाण मिला है। स्टेडियम मतलब जानते हैं खेल के मैदान। तो आज देखा तो गुजरात में स्टेडियम है। ठीक, तो इसे याद कर लिया कहाँ स्टेडियम है, वहाँ मिला है। ठीक, अब देखा आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? मेरठ में बा। कौन नदी किनारे है? हिंडन नदी किनारे है। हियस का मिला रीछ और सर्प के डिजाइन के विदेशी मोहर। विदेशी मोहर मतलब मिले मतलब आज यहाँ से व्यापार होता है विदेश से। ठीक, उनके जो सामान आए उनके मोहर लगी रहे, यहाँ से जो समाज है यहाँ के मोहर लगे। वस्त्र उद्योग के साथ मिला है, मतलब कपड़ा का व्यापार ऐसा लागत है कि कपड़ा का व्यापार होता रहा है। लोथल और सुरकोतदा ये 2 ऐसा स्थल हैं जो बंदरगाह नगर कहा जाता है। बंदरगाह का मतलब समझते हैं जहाँ नाव रुकत ही, व्यापारी वर्ग आवत हैं, अपन नाव खड़ी करके अंदर सामान बेचे जाते हैं या आयात निर्यात जहाँ से होता है वो का कहते हैं बंदरगाह। तो लोथल और सुरकोतदा। ठीक, लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड मिला है, जहाँ हवन हो तो अग्निकुंड कहा जाता है। तो लोथल और कालीबंगा से
अग्निकुंड मिला है। लोथल और चन्हू से मनका बनावे के कारखाना मिला है। मनका मतलब मटका जानते हैं, ओका मनका कहा। ठीक, तो मटका बनावे कारखाना कहाँ से? लोथल और चन्हू से। और लोथल और रंगपुर से भैया चावल के साक्ष्य मिला है। ठीक, लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य प्राप्त है। लोथल, सुरकोतदा, कालीबंगन 3 स्थान से घोड़ा के अस्थि पंजर मिला है। लोथल, सुरकोतदा, कालीबंगन से घोड़ा के अस्थि पंजर मिला है। कालीबंगन, बनावली और राखीगढ़ी यहाँ से ये सब प्राक हड़प्पन स्थल हैं। प्राक हड़प्पन मतलब हड़प्पा सभ्यता के पहले, यह जब हड़प्पा सभ्यता शुरू नहीं विकसित नहीं भरे ओकरे पहले जो रहे उनका कहा जाए प्राक हड़प्पन। और रंगपुर और रोजड़ी ये हड़प्पा सभ्यता के बाद वाले, हड़प्पा सभ्यता जब खत्म हो गई ओकरे बाद ये रहे हैं, इनका कहा जाता है प्राक हड़प्पन सभ्यता। हाँ, उत्तरोत्तर हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखा जाए सिंधु सभ्यता में का और है। ये तो है कि कौन चीज़ कहाँ से मिली, कौने स्थल, कौन वस्तु कौने स्थल से मिला है। अब एक मिटा देते हैं ऊपर। ठीक, अब पहला का देख ली, नगर नियोजन पढ़ लीन जाए तो एक खूब प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता कैसी रही। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता रही। ठीक ठीक, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अब एक मतलब नगरीय का मतलब का होता है, तिहो न समझ में आवत हो तो जान लिया शहर जान थे, शहरी सभ्यता रही। सिंधु सभ्यता कैसी रही? शहरी सभ्यता रही। ठीक, अब कौनो शहर का दिमाग में रख लिया, वही के आधार पर पढ़ ली जाए। तो पहला पढ़े कहा नगर नियोजन पहले पढ़ लिया है। दो ही बहुत विख्यात रहा है सिंधु सभ्यता के, एक नगर नियोजन, दूसरा जल निकासी प्रणाली। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण रहे वहाँ और बहुत विकसित अवस्था में रहे। यही बिना इनके दो जन की चर्चा बहुत होता है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता दो अपने प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही। कौन कौन? पहला जल निकासी प्रणाली, दूसरा नगर योजना। ठीक, तो जो नगर प्राप्त हुआ है ओकरे पश्चिम और पूर्व में भैया एक मिला है टीला। दूठी टीला का मतलब विभाग, वहाँ जो मकान बना है या तो वे जो शासन करते हैं उनके, या जो शासन करते हैं ऊंचाई जो मिला है मकान घर, वो या तो शासन करे वाले क्या या तो उच्च वर्ग क्या, दो ही बात के प्रमाण यहाँ से मिला था। और जो दूसरा टीला है निचला नगर या नगरीय टीला, वहाँ सामान्य जनता रहती है। ठीक है, तो जो टीला है उसका दुर्ग या गढ़ी कह दिया। इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान दिया कि एक प्रश्न खूब पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर मिला रहन, तो सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर के प्रमाण नहीं मिला है। जब मंदिर पूछा जाए कि मंदिर की शुरुआत कब मानी जाता है, सही सही तो गुप्त काल से मानी जाती, लेकिन कहूँ कहूँ बता दें कुषाण काल है, तो ऐसी बात ना है ना। अब नगर की व्यवस्था पढ़े का है हमका, तो होगा नगरीय नियोजन। नगर मतलब शहर, तो शहर कैसे रहने, तो जहाँ कच्ची ईंट मिली रही तो जान लिया सड़क पहले देखा। शहर में क्या देखी जाता है? सड़क। तो सड़क कैसी रही? पहली चीज़ तो सीधी रही। कैसी रही? पक्की ना रही, कच्ची रही। सड़क कैसी है? सीधी है, कच्ची है। दो सड़क एक दूसरे का समकोण पर काटती हैं। दो सड़क एक दूसरे का समकोण पर काटती हैं। ठीक, कालीबंगा जो ना हुआ समानुपातिक प्रणाली मिली है। जो एक सड़क शहर में घुसे के लिए जो सड़क होता है वो का प्रथम सड़क कहा जाता है। जौने सड़क से बाहरी व्यक्ति शहर में घुसत है या प्रवेश करत है वो का कहा प्रथम सड़क कहा जाता है। ठीक,
और जौन अन्य सड़क से मिलत ओका ऑक्सफोर्ड सड़क कहा जाता है। ये सब बहुत बड़ी बात नहीं, बस इतने जाना कि सड़क एक दूसरे का है समकोण पे काटत रही और ये कच्ची होत रही। दो बात क्लियर भाई नगरीय योजना के। ठीक, अब हमका बतावा शहरी योजना है तो घर कहाँ बनी है? सड़क के दोनों किनारे। क्लियर? मकान कैसे हो सका था? एक तल्ला दो तल्ला। क्लियर? सड़क के किनारे नाली बने। ठीक, तो वो कहाँ आई के हम जुड़िए जल निकास प्रणाली में शामिल हो जाए। जल निकास प्रणाली। ठीक है, तो हम देख ले नाली। तो नाली कैसे होते रहे? सड़क के किनारे होते रहे। पहले नगर में नाली है ना, नालियाँ। तो नालियाँ जो थी वो कहाँ थी? नालियाँ सड़कों के किनारे। मोर्टार जानते के कहते हैं? हाँ, मोर्टार जानते के कहते हैं? ईंट और मोर्टार के बनी थी। मोर्टार जानते हैं? गिट्टी मोरंग सीमेंट सब एक मिला के जो मिक्सर बनवा जाता तो कहते हैं मोर्टार। ठीक, तो का कितना बनिया? ईंटा से बनिया, मोरंग से मतलब से सीमेंट समझ लिया या जिप्सम कहा। ठीक, चूना और जिप्सम मिला जाए सीमेंट बना था ना, चूना जिप्सम मिला जाए तो है। चाहे मोर्टार कह लिया चाहे चूना और जिप्सम से बनी है। अब ऐसी बनी है तो कच्ची है पक्की? पक्की है। तो नाली पक्की बनी है। ठीक, नालियाँ कैसी हैं? पक्की है। और कैसे है? ढकी है, ढकी हुई है। हाँ, इतना बात क्लियर हो गया? सड़क क्लियर भाई, नाली क्लियर हो गया, दो चीज ना। तीसरा हुआ ईंट देख लीजिए जाए। ईंट जो ना है कालीबंगा रंगपुर में कच्ची मिली है। हाँ, जितना स्थल है वहाँ से पक्की मिली है, लेकिन कालीबंगा और रंगपुर से कच्ची ईंट मिली है। ठीक, ईंटक का वो ध्यान से देखिए यहाँ। हाँ, कुछ ऐसे होता है। हाँ, तो यहाँ बतावा गया कि ईंटक जितनी चौड़ाई है वो लंबाई के दुगुना है, और जौन मोटाई है वो के दुगुना चौड़ाई है। तो अगर लंबाई एक, मोटाई एक, तो चौड़ाई दो, और एक दुगुना लंबाई 4। ठीक, तो अगर अनुपात दिन जा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मोटाई के अनुपात कितना होता है। तो आज की ईंटा ने देखा, घरे उरे में देखा देखिए पत्थरों की ईंटा पहले लागत रहा। देखिए यहाँ कहूँ पतला ईंटवा होता है, वो के अनुपात देखबा तो इसी तरह रहा। अभी जो मोटा ईंटा लगता है, एक पहले पुरान घर में देखे तो एक पतला ईंटा लगत रहा है, वो के अनुपात यह रहन। तो सिंधु सभ्यता से जो ईंट मिला है वो कच्चा पक्का दो मिली है। कालीबंगा रंगपुर से कच्ची ईंट और कुल से पक्की ईंट, और जो पक्की ईंट मिली है वो के अनुपात का बात लंबाई 4, चौड़ाई 2 और मोटाई 1 के अनुपात में यह है। क्लियर है इतना? है पक्की कच्ची दोनों ईंटें तो वैसे रहे ना, 4 2 1 पक्की ईंट है ना। पक्की कच्ची दोनों अभी है। पका ईंटवा तो रहे, पकाए उठे पक्की नहीं तो कच्ची, इतने तो है। इतना क्लियर भा? अब फर्श के जौन किनारा बनत है वो कबो देखे यहाँ उयल आकार के बनत रहा। फर्श के किनारा जौन होता है तो देखा तो गांव घर में पट्टी टाइल वाइल पत्थर उत्थर लागत है, तो बिचुआ से ऐसे एक ही अलग से कलर लगावत है। देखिए हाँ,
कौन सी आप है? एक तो नॉर्मल लगती है, लेकिन बिचवा में जैसे दीवार लिया तो कुछ दूर छोड़ के एक ऐसे कलर बनावत है अलग कलर से। यह आकार भा कोने में ऐसे है कि बीच में है? कोने में है। तो यह आकार से भैया कौन बनत रहा है सिंधु सभ्यता के? बात समझ में आता है? तो बहुत कठिन तो नहीं ना? ठीक, तो कोना और किनारा कैसे बन रहा है? ये आकार की ईंट से। या अब वो देखा तो जो मोड़ ओढ़ रहा था, जहाँ देखा तो ईंटवा तोड़ के कट मार के कौन सा बना लेते हैं। ठीक, तो ये आकार की ईंट कोने कहाँ लगत रही? ये आकार की ईंट लगत रही। ठीक है। अब फर्श बनावे बिना जो ईंट होत रही वो छोटी होत रही, जलरोधी होत रही। अबे वहाँ कूच के छोट कर देते, फर्श डबावे बिना अबे तो ईंटवा कूच के छोट कर देते, और जलरोधी ताकि सीलन ना हो, यही भी ना हो, वह व्यवस्था वहाँ रही। ठीक है। अब आइए मकान, नाली हो गया, नगर हो गया, ईंट हो गया, मकान देख ले। तो मकान कैसे होते हैं? सादगी पूर्वक होते हैं। सादगी पूर्ण मतलब बहुत आडंबर ना रहना। अपने सबके घरे देखा दिवाली बहुत चित्र उत्र बना है, कुछ सिंपल है, सादगी पूर्ण है, सिंपल में। तो पहले घर कैसे होते हैं? सादगी पूर्ण, सादा, सीधा सादा, नॉर्मल जी का कहा जाता। इतना क्लियर है? हाँ। अगला, तोरे मकान में का है सकत? एक अंगना है होत है, तो एक अंगना हुआ रहन। एक रसोई घर होता है, एक रसोई घर हुआ रहन। क्लियर बा? एक अंगना हो गया, एक रसोई घर हो गया, एक नहाए वाला होता है स्नानागार वहाँ रहन। और हर घरे से एक छोट छोट कुआं मिला है। तो हर घरे में कुआं तो है नहीं सकत, तो ऐसा माना जाता है वो लैट्रिन का गड्ढा रहा। भाई हर घरे में कुआं रहे का औचित्य है, ऐसा माना जाता। ठीक, बात समझ में आई? 3 से 4 कमरा हर घरे में होता है, वैसे हुआ रहा। मकान कितना होता अधिकतम? 1 तल्ला से 2 तल्ला, 1 तल्ला से 2 तल्ला मिला है। अगला, जौन घर होते रहे हैं उनके घर के दरवाज़ा रोड की तरफ खुलत रहे हैं कि रोड के विपरीत? तो जितना शहर देखबा, जितना स्थल देखबा, सब माँ घर के दरवाज़ा रोड से विपरीत दिशा में खुलत है। एकमात्र स्थल लोथल है जौने के घर का दरवाज़ा रोड की तरफ खुलता है। समझ में आता है बात? हड़प्पा सभ्यता के जितना स्थल हैं सबके घर 1 या 2 तल्लक होता है। ठीक, घर में एक रसोई, एक स्नानागार, एक किचन, भैया 3-4 कमरा होता है। ठीक, जितना शहर हैं सबके घर कहाँ खुले? दरवाज़ा कोने साइड खुले? विपरीत दिशा में, सड़क के। लेकिन लोथल के घर राष्ट्रीय दिशा, रोड की तरफ खुले, सड़क की तरफ। तब राजनीतिक व्यवस्था देख लीजिए जाए। कुछ मकान ऐसा मिला रहे जो 30-40 कमरा रहे, तो वे कुछ कार्यालय हो सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट पर होता है राजनीतिक व्यवस्था। तो हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था का स्पष्ट प्रमाण ना मिलता है। वहाँ पे ही मिला है कि व्यापार बहुत उच्च वर्ग, उन्नत स्थिति में रहन, व्यापार बहुत उन्नत स्थिति में रहन। तो ऐसी ही माना जाता है कि वहाँ के जो शासन रहन वो वणिक वर्ग मतलब व्यापारी वर्ग, वणिक मतलब बनिया होता है। वणिक मतलब क्या होता है? तो बनिया वर्ग या व्यापारी वर्ग वहाँ शासन करता है। तो राजनीतिक व्यवस्था में इतने जाना कि सिंधु सभ्यता के जो शासन व्यवस्था रही कैसे रही? वणिक रही। ठीक, तो क्या है राजनीतिक ना? राजनीतिक व्यवस्था तो कैसे रहन है? वाणिज्य अधिक रहन है। वाणिज्य अधिक होने के कारण वणिक वर्ग के हाथ में, प्रमाणित नहीं ना, माना गया है। एमा कौन चीज प्रमाणित नहीं भाई, माना गया है, जो खुदाई से अंदाजा लगावागा।
ठीक। एक जने व्हीलर रहे वो कहें भाई हियाँ के शासन जनतंत्रात्मक रहन। स्टुअर्ट पिगट कहें कि हियाँ पुरोहित वर्ग के प्रभाव रहन। हंटर कहें कि मोहनजोदड़ो राजतंत्रात्मक न हो गई जनतंत्रात्मक रहन। और मैके कहें मोहनजोदड़ो शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। ठीक। अब आइए अगला, सामाजिक व्यवस्था पाई जाए। सामाजिक व्यवस्था अगर हिम्मत देखा जाए तो समाज के इकाई जो रहन है वो परिवार रही। समाज की इकाई का रही है परिवार रही। अब जो समाज की इकाई का है परिवार है। ठीक। समाज की मूलभूत इकाई का रही, हाँ, हो गया। अब परिवार छोटा हो जाता बड़ा हो जाता, बड़ा हो गया तो का वंश कहा लगभग। छोटा कम से कम 8-10 जने हुए, बड़ा भाई 100, 200, 400 में नहीं हो सकता वो, लेकिन कुल हो जाता हूँ, वंश या कुल हो जाता हूँ। ठीक। अब जो परिवार रहन है ऐसा माना जाता है कि परिवार कैसा रहन है, मात्र सत्तात्मक रहन। हम तो कौन परिवार से आए थे, पितृसत्तात्मक। सत्ता मतलब ताकत जो नहीं है पिता के हाथ में है, और हियाँ जो सत्ता रही ताकत रही वो केकरे हाथ में रही, माता के हाथ में रही। ठीक। तो परिवार कैसा रहन, मात्र सत्तात्मक रहन। अब जौने परिवार में जैसे रहत ओके माइंड सेटअप वैसे बनत है। हम तो पितृसत्तात्मक रही तो हमारा सोच पुरुष वर्ग के पक्ष में ज़्यादा रहे, इनमें ताकतवर बना रही। वहाँ मात्र सत्तात्मक रहन तो महिला के सत्ता ज़्यादा रही, उनके जो वो होत रहन उनके चलत रहन, ये व्यवस्था रही है, ऐसा माना जाता। ठीक। नगर नियोजन, दुर्ग, मकान के रूपरेखा, सब दफनावे ये सब होत रहन। अब के रहन, पुरोहित रहे। पुरोहित मतलब जो पंडित होते पूजा उजा करावत हैं वह। व्यापारी रहवे भए हैं, अधिकारी रही हैं, शिल्पी रही हैं, जुलाहा और श्रमिक। ठीक। हम बताए रहे कि जो सिंधु सभ्यता के समाज रहन है ये युद्ध प्रिय कम रहन, शांति प्रिय अधिक रहन। युद्ध प्रिय कम, शांति प्रिय अधिक रहा। ठीक। मुगल समाज कैसे है, युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय अधिक। खात का और हैं, खात का और हैं ते खाना दोनों खात रहे हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करते रहे हैं। ठीक। अब तनी जब बतावा अपन खुद कहें कि अपन रबी फसल बतावा तो गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों। ठीक। जायद के खरबूज, तरबूज, हाँ, और सुअर, बकरी का मांस, मछली, घड़ियाल, कछुआ, गाय भी, गाय लिखी है इसमें लेकिन गाय प्रमाण नहीं मिला, फिर भी गाय लिखी है। एक सबके मांस खाते रहे, समझ में आवा। कहो कहो, बकरी का मांस, सुअर का मांस आजो खावा जाता है, मछली आजो खाई जाती है, उसके बाद घड़ियाल, कछुआ ये सब आजो खाई जाता है, पहले खाई जाता है। ते बिना ये बात आजो है वो समय रही तो ऐसी अंदाजा लगत रहा शाकाहारी मांसाहारी दोनों रहा। ठीक। कपड़ा का पहनबा, आज का पहनला तो सूती और ऊनी, उन्होंने सभी सूती और ऊनी पहनत रहे हैं। ठीक। आभूषण गहना महिला पहनत रही, पुरुषों पहनत रहे। आजो देखा तो महिला ज़्यादा पहनत है, पुरुष कम पहनत है, लेकिन पहनत दोनों है। ठीक। तो शाकाहारी मांसाहारी होएगा। ठीक। वस्त्र कैसे रहे, वस्त्र सूती प्लस ऊनी रहे। ठीक। हो गया इतना। आभूषण महिला पुरुष दोनों प्रयोग करी हैं। आभूषण मतलब गहना लिखा था यहाँ, महिला प्लस पुरुष
और एक चीज़ पहले समझ लिया, आभूषण का मतलब केवल सोना चांदी न समझा, पत्थर पत्थरों आभूषण में आवत है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ जो धातु न हो के होती उनहु गहना में आवत है। ठीक, नहीं तो सोचा सोना चांदी, बहुत सारी चीज़ होती। इतना क्लियर हो गया। अब मनोरंजन कैसे करते हैं, मनोरंजन। ठीक, तो काव आज कौन समय मिले काव करत है, लूडो खेलत है, तो पासा खेलत रहे सब, पासा लूडो के यहाँ। ठीक, दूसरा नाचत रहे, आजो नाचत है, शिकार करत रहे हैं, आजो शिकार बहुत कम हो गया लेकिन करत है। पशु लड़ावत रहे हैं, तीतिर बटेर देखा तो कुत्ता ये सब लड़ावा जाता, उन्होंने लड़ावत रहे भाई, ये उनके मनोरंजन के साधन रहन। ठीक, धार्मिक समारोह धूमधाम से मनावत है, तो हम तू मनाई। अभी दशहरा रहन खूब धूमधाम से मचाया, दिवाली है खूब धूमधाम से मना हुआ, उन्होंने खूब धूमधाम से मनावत रहे कि हड़प्पा वाले मतलब सिंधु सभ्यता वाले। इतना क्लियर बा। अब मनई मरे करत है का समाज में, तो मनई मरे के बाद हम तो का किन जाते हैं, दफनाए दिन जाते या जलाए दिन जाते। तो जो जलाए दिन जाते ओका दाह संस्कार कहते हैं, जो दफनाए दिन जाते ओका समाधिकरण कहते हैं। अब समाधिकरण दो प्रकार से होता है, एक पूर्ण समाधिकरण, एक आंशिक। पूर्ण समाधिकरण का मतलब डायरेक्ट ले जाए के जमीन में दफनाए दिन जाए। आंशिक समाधिकरण का मतलब है कि इसे बहा दिन जाए, चील का हुआ खा गया, हड्डी बची ओका दफनाए दिन जाए, या आंशिक समाधिकरण। मामला समझ में आवा। तो सिंधु सभ्यता में 3 प्रकार के समाधिकरण बा, दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण और आंशिक। आंशिक में का बा, मांस खाई जाइए जानवर और हड्डी दफनाए दिन जाए, या आंशिक समाधिकरण। अब अगला है धार्मिक जीवन। ठीक, कौन है धार्मिक जीवन। अब धार्मिक जीवन अगर देखा जाए तो वहाँ से का मिला, मिट्टी की मूर्ति मिली है, पत्थर की मूर्ति मिली है और मुहर मिली है। तो मुहर पर देखा देवी देवता का निशान हो सकत है। पत्थर के निर्मित लिंग और योनि मिली है। ऐसी ही अनुमान लगाया जाए, मृदभांड जो बर्तन है ऊपर चित्र बना है, तो देखा तो नवरात्र में देखा तो चित्र उत्र बनवा जाता ना, ऐसी ही अनुमान लगाया जाता। हम सब पूजा किथक करते रहे हैं, सिंधु सभ्यता वाले पूजा किथक करत रहे हैं। तो पहला है मात्र देवी पूजा करते हैं, पुरुष देवता पूजा कर रहे हैं। अब पुरुष देवता में एक बताइए, पशुपतिनाथ बताए हैं, पशुपतिनाथ के पूजा होत रही। लिंग योनि बताओ तो आबे होत है, पहले होत रही। माता जी की पूजा अभी होती नहीं है, को पहले होत रही। ठीक, अगला वृक्ष के प्रतीक, वृक्ष के पूजा होत है, अभी पीपल बरगद होत है, पहले होत रही, सिंधु सभ्यता में है। पशु के पूजा होत है, तो पूजा पहले होत रही। अभी देखा तो एक आध दिन भीख मांग के हम तुला आजाद गेरू वेरू लगत जानवरन के, तो आजो पूजा होत है। पशु पूजा, जल पूजा, जल के पूजा होत है, तो आजो होत है। ठीक, तो जितनी आज हैं वो सब पहले रहन। ठीक, इतना हो गया। अगला मोहनजोदड़ो से 3 मुख वाले देवता मिला है। कितना? 3 मुख वाले देवता मिला है। पुरुष ध्यान के मुद्रा में बैठा है, उनके 3 सींग निकली हैं, सींग निकली हैं, कैठी 3 सींग हैं। और उनके बाईं ओर गैंडा भैंसा और दाहिनी ओर हाथी और बाघ, ये बना है। चित्र तो और किताब में दिखाई, ऐसे देखबा चित्र तो बहुत ना बना पाओ। ऐसे चित्र पलथी मार के बैठा ही ऐसे है, तो इनके सींग निकली है ऐसे। ठीक, 3 सींग हो गए। इनके बाईं ओर जो बना है गैंडा भैंसा बना है। ये क्या बना है? गैंडा और भैंसा। यहाँ बना है व्याघ्र और चीता बना है दाहिने। इतना हो गया? नहीं, चीता नहीं, व्याघ्र और हाथी बना है। और यहाँ देखबा तो हिरन बना है। समझता? ऐसे चित्र देखा मिल जाए तो के बात कर रही 3 मुख वाले वही पशुपतिनाथ डाल दिया तो मिल जाए। हमारे पास किताब रही 44 की किताब, तो यह वजह से नहीं दिखाई।
मामला समझ, कुछ मोटा मोटा समझ में आता है, चित्र तो स्पष्ट नहीं बना पाओ, लेकिन ऐसे बना है। एक चित्र देखा तो इनके साथ क्या मिला है, गैंडा, भैंसा, व्याघ्र और हाथी, और इनके नीचे क्या बना है, हिरण बना है। जोन जहाँ पे बैठा थे वो का पीठिका कहा जाता है। तो वहाँ हिरण दोनों साइड, बीच में गोलाकार कुछ रहे, उसके बाद 2 पार्ट रहे, दोनों साइड हिरण बना है। ठीक है। इनका जो एक जने मार्शल रहे, कहें आद्य से पुराना शिव है, कहाँ है, पुराना शिव है। अब आगे चला, हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मृतिकाएँ बना है, गर्भ से निकला पौधा बना है। एक सब मिला है, एक बताए है जो गर्भ से निकला पौधा है वो के हैं, पृथ्वी के हैं, तो पृथ्वी के पूजा का अनुमान लगा हुआ है। स्वास्तिक मिला है, चक्र मिला है, क्रास मिला है। स्वास्तिक से सूर्य पूजा जानते हैं यहाँ, क्रास मतलब ईसाई धर्म के प्रमाण मिला। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आई जाता है धर्म समझ में आवा, जो अपने सबसे होता है आज वही मान ले। ठीक, अगर लिखे की जरूरत हो तो बताया। आवत है आर्थिक जीवन पर, तो कौन सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। सिंधु सभ्यता कौन सभ्यता है, तो नगर में का होए, खेती होए, व्यापार होए, व्यापार होए ना, खेती तो कम होए। हाँ, नगर के इर्द गिर्द जो क्षेत्र हैं वहाँ खेती अच्छी हुए, जो विकसित क्षेत्र हो जाते हैं वहाँ खेती व्यापारिक होए लागत है, वाणिज्यिक खेती होए लागत। 2 चीज़ यहाँ पहले एक और समझ लिया, व्यापार जानते क्या कहा थे, वाणिज्य, दोनों एक हैं, अलग अलग हैं। व्यापार का मतलब वस्तु के लेन देन, वाणिज्य का मतलब हमका लाभ हो चाहिए, या तो लाभ हो या तो हानि। जब यह नियत से लेन देन हो तो क्या कहिए, वाणिज्य। और व्यापार में केवल लेन देन होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई गई। अब कूण जोन हल के देखा, हल जोन बना रहा, हल के देखा होगा, क्या कहा थे, कूण कहा थे, कूण सुने हुआ। मौर्य काल में सीता कही है, अभी देखा था कूण कहा जाता है। तो हल के कूण मिला है, ऐसी ही प्रमाण हो तो खेती होत रही है। समझो, तो क्या था, खेती गेहूं जौ, अप्रैल महीने में गेहूं जौ फसल काट लेते रहे, जैसे अब यह है वैसे बोई जात रही, काटी जात रही। एक पहले देखे हुआ तो हल के थक बनत रहने, लकड़ी बनत रहने, तो हल लकड़ी के रहन वहूँ। ठीक है, खेती अच्छी होती है। जोन हला होत रहन उमा जोन फरवा होत रहन के थक होत रहन लोहे, लेकिन सिंधु सभ्यता में लोहा है ये नहीं ना, तो पत्थर बनवत रहे, फरवा के थक रहन है। हाँ समझा, हल मिला है के थक है लकड़ी के, ओमा फार के था क्या है, पत्थरी के है। और ऐसी का होता है, हल जोता जाता है तो पूर्ण बना है, एक मतलब खेती होती है, उन्नत स्तर पे है। कैसे शहर से सटा हुआ है तो खेती व्यापारिक स्तर पर हुए। ठीक, चावल जो ना गुजरात और राजस्थान से मिला है। गेहूँ 3 किस्म मिली है, जौ के 2 किस्म, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल, ये सब है। लेकिन सबसे ज़्यादा गेहूँ और जौ मिला है, तो ये के प्रमाण। लोथल में सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिला है लोथल से। ठीक है, कपास पैदा करे श्रेय का दिन जाता है सिंधुवासी का, ये पूछा याद भैया। ठीक, और कपास का यूनानी का कहते रहे हैं सिंडोन कहते रहे हैं, दोनों खूब पूछा जाते हैं। ठीक बा, तो सिंडोन कहते हैं। इतना हो गया, खेती हो गया, तो खेती करे बिना देखा वहीं हल चलावत रहे, हल बिना जानवरों चाहिए कुछ, या शहरी सभ्यता कितना हो जानवर तो होबे करते हैं दूध दही घी के लिए। तो कौन कौन जानवर होते हैं सुन लिया, बैल हल खींचे बिना, भेड़, बकरी, सुअर, अबे वहाँ तब रहा। कौनो ऐसी मूर्ति नहीं मिली जिस पे गाय के आकृत खुदी हुए है। हाँ, कुबड़ वाला सांड मिला है, तो नंदी बैल तू जाना थे। हाँ,
नंदी गाय तो सुने नहीं, देखे नहीं ना, नंदी बैल देखे है ना, गाय कोनो स्पेशल व्यवस्था है, लेकिन नंदी बैल है, तो नंदी साण हुआ मिला है सिंधु सभ्यता में। ठीक है, सुर को तथा सब वही बताए का मिला है, घोड़ा के अस्थि पंजर मिला है। गुजरात वाले हाथी पालत रहे। गुजरात वाले का पालत रहे हैं, हाथी। ठीक है, अब शिल्प तकनीक पे आइए, तो सब कांसा और तांबा बनवत रहे हैं, जनता यहाँ तांबा और कांसा मिलाए, टिन मिलाए के का बनवत रहे हैं, कांसा। तांबा और टिन मिलाए का बनवत रहे हैं, कांसा। तो ज़्यादातर औजार के साथ बने कांसा से। सिंधु सभ्यता के लोग के औजार का मतलब ही नहीं समझे कि लड़ाई वाला, जो खेती होती वाले औजार हैं घर के, ये सब के साथ बनत रहे हैं, कांसे से बनत रहे हैं। तो तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलत रहा, राजस्थान के खेतड़ी में है, या वो मिलत है। ठीक है, खेतड़ी में टिन, खेतड़ी से टिन मिलत रहा। अफगानिस्तान से सोना चांदी, अफगानिस्तान से तांबा, दक्षिण भारत से रत्न मंगावा जाते हैं, ये सब होत रहा। और बर्तन बनवे बिना मिट्टी के बर्तन मिला है, तो का कुम्हार के चाक खूब प्रयोग होती है। भाई मिट्टी के बर्तन है ना, तो चाक से बनी है, चाक के क्या कुम्हार के चाक मिला है। ठीक, ओका चिकना उकना बनवा की व्यवस्था रही। अभी देखा चिकन बनवा जाता है, ये सब व्यवस्था रही। इतना हो गया। अब आओ है लिपि पे। तो हड़प्पा सभ्यता में अगर देखी तो 64 लिपियाँ हैं। कितनी लिपियाँ हैं? 64 लिपि, मतलब 64 प्रकार के अक्षर हमका मिला है, आज तक पढ़ी नहीं गया है। ये इतना मूल चिन्ह है। और सबसे ज़्यादा यू मिला है और मछली का चिन्ह मिला है, ये दो ही चिन्ह बहुत ज़्यादा मिला है। ठीक, इतनी बात है। अब यहाँ की लिपि कैसी रही? भाव चित्रात्मक रही। चित्रात्मक मतलब का भाव? पिक्टोग्राफ। भाव चित्रात्मक का कहा था? पिक्टोग्राफ। तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी रही? भाव चित्रात्मक रही, खूब पूछा जाता है। ठीक, और कैसी रही? देसी लिपि रही, बाहर से नहीं लावा रहा। ठीक बा। बाट माप तो 16 की इकाई में बाट माप रहन। सोलह की इकाई में बाट माप रहन। ठीक, बाट घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार सब होते रहे हैं, ये सब हो गई। जो मुहर बनत रही हैं, किधर बनत रही हैं? सेलखड़ी से बनत रही हैं। मुहर सर्वाधिक किधर से बनत रही हैं? मुहरें सर्वाधिक सेलखड़ी की बनी होती थी। ठीक, कितना हो गया? पक्की मिट्टी से जौन बर्तन बनत रहन ओका टेराकोटा कहत रहे। आज पूछिए कहाँ बना था, तो गोरखपुर। ठीक बा, ये इतना हो गया। अब बचा व्यापार और इनके नगरोत्तर स्थिति, दो टॉपिक बचा, एक अगले दिन पढ़ा जाए। ठीक।